हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आप जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो चलिए अब हम हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है। बोली और भाषा एक ही है। किसी बोली की कई भाषाएं नहीं होती है। किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है, ऐसा नहीं है। किसी भाषाएं की कई सारी बोली होती है। सेकंड है, बोली और भाषा एक ही है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, बात तो सही है। फोर्थ है, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, लेकिन कई बोलियां की एक भाषा नहीं हो सकती है। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, लेकिन एक बोलियां की कई भाषाएं नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निपुण्य क्या है? यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। थर्ड है, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। फोर्थ है, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे? पठन और श्रवण, पठन और वाचन, लेखन और श्रवण, लेखन और वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पठन और श्रवण, पढ़ना और सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुभाषावाद क्या है? विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, कार्याली भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विद्यालय में शिक्षार्थियों की कई भाषाओं का शिक्षण अधिगम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से यह खिलौना क्या है? शिक्षण सामग्री, वास्तविक सामग्री रियल या वास्तविक वस्तुएं, प्रदत्त कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वास्तविक सामग्री मतलब रियल या। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है? संकेत बनाना, एनकोडिंग, संकेत खोलना, डिकोडिंग, अर्थ निर्माण, अर्थ के लिए पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, संकेत खोलना, डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम कांटे स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? आरंभिक साक्षरता, हाथ आंख समन्वयन, लेखन विकास, चित्रकारी सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरंभिक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधिगम की शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? फर्स्ट है भाषा विकास, सेकंड है मूल्य विकास, थर्ड है कल्पनाशीलता एवं अनुमान, व्याकरणिक क्षमता का विकास।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याकरणिक क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिसलेक्सिया से क्या आशय है? बच्चों में पठन विकार, संख्या कैसे लिखी जाती है यह समझने में समस्या का सामना करना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों में पठन विकार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? पठन निपुणता का विकास, दक्षता संवर्धन, पठन का कौशल, कौशल अंतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कौशल अंतरण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? समग्र भाषा उपागम, शब्द विधि, स्वनिम उपागम, समग्र वाक्य उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समग्र भाषा उपागम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपने शाब्दिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति की जाए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, पाठ से बाहर के प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव, खुले अंत वाले प्रश्न। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिसका बच्चा सोच समझ के अपने हिसाब से जवाब देता है, जिसके बहुत सारे आंसर होते हैं। जैसे कि बंद अंत वाले प्रश्न वो हो गए जो एक सर्कल है, इसके अंदर एक ही जवाब है। जैसे बंद अंत वाले के एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे हम ये पूछ सकते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका बंद अंत वाले प्रश्न हो गए। और हम ये पूछ सकते हैं हमारा पर्यावरण इतना पॉल्यूशन हो रहा है उसको सही कैसे किया जाता है, वो आपका खुले अंत वाले प्रश्न हो गए। इससे एक क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? प्रमाणिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, सृजित की गई सामग्री, पर्यावरणीय सामग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सृजित की गई सामग्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूहों में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? प्रदत्त कार्य, समूह कार्य, परियोजना कार्य, सहपाठी कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। भाषा सम्मेलन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, भाषा संगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, भाषा संगम। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकेंड के पेडागोजी पे। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहे हैं। सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं हैं। भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए। भाषा मुख्यतः बोली जाती है। सभी भाषाओं की एक व्याकरण है और एक व्यवस्था होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकंड इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछ रहे भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय के बुनियादी वर्षों की क्या अवधि है? कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष, कक्षा 1 तक पहले 3 वर्ष, कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष, अधिगम के पहले 2 वर्ष, पूर्व विद्यालय वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले शिक्षार्थी का ऐसे विद्यालय में प्रवेश हुआ जहां माध्यम पढ़ाई की भाषा राज्य की भाषा है, इस प्रकार की विद्यालय शिक्षा को क्या कहेंगे? निमज्जन शिक्षा, द्विभाषी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निमज्जन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका श्रुति ने विद्यार्थियों की समूह बनाए और शिक्षार्थी को अपनी रुचियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर शब्द जाल बनाने के लिए कहा। शब्द भंडार की यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस रूप में जानी जाएगी? शब्द भंडार अधिगम का विषय आधारित उपागम, शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम, शब्द भंडार अधिगम का थीम आधारित उपागम, शब्द भंडार अधिगम के लिए शब्द जाल। तो बताएं 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, शब्द भंडार अधिगम का थीम आधारित उपागम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते। कक्षा 4 का अध्यापक आमिर भाषा की कक्षा में 5-5 के समूह बनाता है और मेरे पालतू पशु के साथ मेरे अनुभव विषय पर कार्य करने के लिए कहता है। मानस मंथन करने, रूपरेखा बनाने, पहला प्रारूप लिखने, संपादन करने और फिर अंतिम रूप से अनुच्छेद लिखने के लिए कहता है। लेखन के इस उपागम को क्या कहेंगे? लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, समूह कार्य, अनुभवजन्य अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेखन के प्रक्रिया उपागम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कक्षा 3 के कुछ शिक्षार्थी लघु कहानियां व वृत्तांत पढ़ रहे थे। उन्हें कुछ शब्द और वाक्यांशों के अर्थ समझ नहीं आ रहे थे। पाठ्य सामग्री में पहले से आए शब्द के आधार पर उन्होंने शब्दों के अर्थ जानने और समझ बनाई। उन्होंने पाठ्य सामग्री से क्या प्राप्त किया? वाक्यगत संकेत, शब्द भंडार संकेत, अर्थगत संकेत, रटने वाले संकेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थगत संकेत। कक्षा 2 की अध्यापिका आस्था विभिन्न तरीकों से कहानी सुनाती है। अपने एक कथावाचन सत्र में उसने कहानी की पहली पंक्ति सुनाई और शिक्षार्थियों से कहा कि वे आंखें बंद करें व उसके द्वारा कहीं पंक्ति दोहराएं और फिर मौन रहकर अपने मस्तिष्क में याद करें। उसने पूरी कहानी में यही किया। यह किस तकनीकी को अपना रही है? इको तकनीक, मेरे बात दोहराएं तकनीक, बंद आंख तकनीक, कथा याद करना तकनीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? इको तकनीक कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अध्यापक ने कहा, मैं पर्यावरण अध्ययन की तुम्हारी पुस्तक से 5 वाक्य 2-2 बार बोलूँगा, उन्हें ध्यान से सुनो। शिक्षार्थी को समूह में इन वाक्यों को प्रत्यय स्मरण करने, पुनर्रचना करने के लिए कहा। वाक्य इस तरह से लिखे जिससे कि वाक्य का अर्थ ना बदले। यह कार्य क्या कहलाएगा? सूत्रलेख, अनुच्छेद लेख, प्रत्यय स्मरण तकनीक, श्रवण सूत्रलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद सूत्रलेख। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्यालयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने हेतु लागू
भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, समग्र शिक्षा अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्यालय शिक्षा के बुनियादी व प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना, संज्ञाओं का नामकरण शब्दों के रूप में परिचय देना, वर्णनकारी शब्दों के रूप में विशेषणों का परिचय देना, सर्वप्रथम संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर नियम बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम व्याकरण अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना। यहाँ उपयुक्त नहीं है तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों के दौरान तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? व्याकरण सिखाने के लिए, आनंद और खुशी के लिए, भाषा निवेशों के लिए, कल्पनाशीलता के अभ्यास के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही नहीं पूछ रहा है तो वो हो जाएगा व्याकरण सिखाने के लिए। 12 देखते हैं। एक अध्यापिका ने बच्चों के कहानी पढ़ लेने के बाद उन्हें यह प्रश्न दिया, कल्पना करें कि आप कहानी में बेटी हैं, घर में विवाह उत्सव के आयोजन वाले दिन के बारे में मैं अपनी डायरी में लिखें। यह प्रश्न किस प्रकार का है? लघु उत्तरीय प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव, पाठ से बाहर के प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तर्क प्रधान प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, एक्स्ट्रापोलेटिव, पाठ से बाहर के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक अध्यापक एक अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कार्यों का संग्रह करता है और सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के समग्र आकलन के लिए उनका उपयोग करता है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? सतत आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, योगात्मक आकलन, अनौपचारिक आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोर्टफोलियो आकलन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिक्षार्थियों में भाषा विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले पठन का विकास होता है, बाद में लेखन का। पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। विद्यालयों में पठन के साथ लेखन शुरू नहीं करना चाहिए। पहले लेखन का विकास होता है, बाद में पठन का। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें विषयों के कुछ पहलुओं को सीखने में मदद चाहिए, शिक्षार्थियों और अध्यापक दोनों के लिए है, कि वे क्रमशः अपने अधिगम व अध्यापन में सुधार हेतु चिंतन कर सकें, केवल उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें किसी टॉपिक में समझ कम है और अंक भी कम है। फोर्थ है विद्यालय और विद्यालयी व्यवस्था के लिए जिससे कि तुलनात्मक रूप से उनका 100% परिणाम आए। तो बताएं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों के लिए कि वे क्रमशः अपने अधिगम व अध्यापन में सुधार हेतु चिंतन कर सके। तो इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे सारे
सीटेट के प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।